बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंट में जो कोलकाता जोन्स में आई थिंक वहां पर जो आपको मॉक टेस्ट लिंक दे रखा है वहां पे सेक्शन वाइज नहीं दिया है। अब एक हफ्ते से भी कम का समय आपके पास बचा हुआ है। आपको जब जाना है तो इस माइंडसेट से जाना है कि मुझे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे अटेम्प्ट करना है इस पेपर। ये सब चीजें बाद की बातें हैं, इनको अभी नहीं सोचना है। लास्ट वीक में बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अपडेट्स आरआरबी की तरफ से आ रहे हैं, जिसमें आपका एग्जाम की डेट भी चेंज हुई है। फैब में ही आपके सारे पेपर हो रहे हैं। 19 फरवरी, 20 फरवरी, 25 फरवरी, ये 3 डेट्स अब आपकी फाइनलाइज हो चुकी हैं। इन्हीं डेट्स को आपका पेपर होना है। उसके साथ साथ कुछ जो आरआरबी के जोनल वेबसाइट्स हैं वहां पर भी आपके पास जो मॉक टेस्ट लिंक आ रहे हैं उनमें भी पैटर्न काफी बदलता हुआ दिख रहा है। जैसे एक जो पहले हमारे पास मॉक टेस्ट आया था जिसके अंदर सेक्शन वाइज दिया हुआ था कि सर वहां पे इस तरह से देखा जाएगा, इंटरफेस ऐसा आएगा कि सेक्शन वाइज आपको देखने को मिलेगा। अभी रिसेंट में जो कोलकाता जोन्स में आई थिंक वहां पर जो आपको मॉक टेस्ट लिंक दे रखा है वहां पे सेक्शन वाइज नहीं दिया है। तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर अभी भी कि सर इंटरफेस किस तरह का रहेगा और एग्जाम को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे कि आरआरबी जेईई जो अब बहुत ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, मैंने भी ये एग्जाम निकाला है, क्लियर किया इस पेपर को, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का माइंडसेट आपको लेके चलना चाहिए जब आप इस पेपर में जा रहे हैं। अब एक हफ्ते से भी कम का समय आपके पास बचा हुआ है और सारा खेल लास्ट मोमेंट पे माइंडसेट का रहता है। ठीक है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं हमारी तैयारी को लेके, वैकेंसीज कम है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सब आपको पता है, लेकिन अब अप्रोच कैसे करोगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को ताकि आपको एक अप्रोच मिले एग्जाम में जाने से पहले। एग्जाम पैटर्न क्या है ये बात आपको पता है पहले से ही कि आपके पास समय वहां पर 90 मिनट का है। अब देखो, मैं दोनों पैटर्न की ही बात कर लेता हूं, चाहे वो सेक्शन आए, सेक्शन वाइज आए या फिर सेक्शन वाइज ना आए, दोनों ही इंटरफेस में आपको किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करना है। क्योंकि वो बच्चा जो एकदम रिजिड हो जाएगा, नहीं सर हमने तो सेक्शन वाइज ही तैयारी करी थी तो हम तो सेक्शन वाइज ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर एक साथ आ गया तो हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारे पास वहां पर हाथ पांव फूल जाएंगे, हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, आपको अपने हिसाब से जैसा पेपर आए उसके अकॉर्डिंग, जिस शिफ्ट में जिस तरह का पेपर आपका आ रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो माइंड में आपको रखना है कि चाहे सेक्शन वाइज पेपर आपको देखने को मिले चाहे सेक्शन वाइज नहीं देखने को मिले, दोनों ही केस में आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि सर मेरे सामने जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करने की ट्राई करूंगा। अब यहां पर देखिए, अब आपके पास ये तो कभी चेंज होना नहीं है। मैथ के 30 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 और आपके जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन। ये आपको पता है कि सर ये पैटर्न आना है। कट ऑफ कितनी रहेगी? कट ऑफ सर बढ़ती जा रही है समय के साथ, तो कट ऑफ आपकी ज्यादा रहनी है। मतलब आपको यहां से अब ये मिनिमम कितना अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट करें, ये सब मायने नहीं रखता है। आपने कितनी तैयारी करी है, कितना आपका पोटेंशियल है। कभी जाते होगा एक गवर्नमेंट एग्जाम में, कभी आप जाके ये करोगे सर मेरा अटेम्प्ट तो सर मेरा पोटेंशियल तो 90 का है, लेकिन किसी ने मुझे बता दिया कि मिनिमम इतना अटेम्प्ट करके आ जाना, तो मैं मिनिमम 78 अटेम्प्ट करके आ गया। ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं। आपको जब जाना है तो इस माइंडसेट से जाना है कि मुझे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे अटेम्प्ट करना है इस पेपर को। सरकारी नौकरी की बात है, रेलवे बार बार वैकेंसीज नहीं निकालता है, और जब इतनी कम वैकेंसी है, जब हर एक बच्चा लगा हुआ है और हर एक बच्चा एक अच्छे फ्लो में है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से लगातार आपके एग्जाम होते चले आ रहे हैं, चाहे डीडीए की बात करो, एनएचपीसी की बात करो, एसएससी की बात करो, तो पढ़ाई तो सबने कर रखी है। आई बात समझ में? और मैं अपने चैनल पे भी देख रहा था, इंजीनियर्स वाला के चैनल पे भी लगातार जब आपके इतने इतने बच्चे लगातार कंटिन्यू हैं सेशंस के अंदर, जो नॉन टेक के सेशन चल रहे हैं, इसका मतलब बच्चा सिंसियर है, पढ़ाई कर रहा है। तो आपको अपना एक गेम लेके यहां पर जाना है और अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे आपको मिनिमम नहीं सोचना है। जैसी आपकी तैयारी है, ये जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें से मैक्सिमम अटेम्प्ट करके चलिए। अब जहां तक मुझे अभी तक दिख रहा है, बच्चों का मैथ और रीजनिंग ये अच्छे से काफी कवर हो चुका है। जनरल साइंस भी बच्चों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। जनरल अवेयरनेस तो आप एचएससी के अंदर पढ़ते ही हो। अब आपको ये फिगर आउट करना है, क्योंकि टेस्ट आपने दिए हैं, डेफिनेटली सर दिए हैं। टेस्ट में अब बैठ के एक बार एनालाइज करो कि जो लास्ट 5 टेस्ट है, देखो क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी,
लास्ट 5 टेस्ट में आपने किस जोन में सबसे ज्यादा स्कोर किया। देखो ये बात दूसरी है, सर मेरा तो रीजनिंग बहुत अच्छा है, लेकिन रीजनिंग में नंबर कितने आ रहे हैं, रीजनिंग में नंबर 17 नंबर आ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आपका कोई पोर्शन अच्छा है, इसका मतलब है आपको उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको 25 में से 20 नंबर 21 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप ये बात बोलते हो कि आपकी रीजनिंग अच्छी है, अगर आप बोलते हो सर हमारा जनरल साइंस अच्छा है, तो इसका मतलब है यहां पर आपको 23 प्लस ऊपर नंबर उठाने पड़ेंगे। मेरे भी आए थे, इसलिए मैं बता पा रहा हूं कि किया जा सकता है, कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे ये सेक्शंस अच्छे हैं, तो उसमें आपको एक्सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात, इस माइंडसेट से आपको जाना पड़ेगा। पिछले 5 टेस्ट उठाइए, उसमें देखिए किस सेक्शन में आपने नंबर अच्छे आए। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के मैथ में अच्छे आए और किसी बच्चे के जनरल साइंस में अच्छा है, मतलब ये 60 नंबर का पोर्शन है जो आपका बहुत अच्छा पकड़ है जिसके ऊपर। तो अब इस 60 में से आपको कोशिश करनी है कि आप 56, 57, 55, 50 से एटलीस्ट ऊपर नंबर आप लेके आओ। नेगेटिव मार्किंग वहां पे कम से कम करो और यहां पे आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो। अगर आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, कोशिश करिए रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर आने चाहिए। और ये कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है, ये किया जा सकता है, किया है, मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हो, बहुत इजीली ये हो भी जाता है अगर हमारी प्रैक्टिस एक बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पर है। अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, अब देखिए, अगर आपके पास सेक्शन वाइज वहां पर पेपर आ जाता है, ठीक है, कि सर अलग अलग सेक्शन है, मैथ का सेक्शन ये हो गया, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, जनरल साइंस का, सबका सेक्शन अलग अलग है, तब तो आपके लिए आसान हो गया एक तरीके से कि सर मेरा जो सेक्शन सबसे स्ट्रांग है उस सेक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा, उसके सारे क्वेश्चंस को लगाऊंगा, टाइम मैनेजमेंट देखूंगा, समय को बांटूंगा, क्योंकि 90 मिनट मेरे पास है, उस 90 मिनट में कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, ये तरीका आपके पास है। इसके अलावा अगर यहां पे सेक्शन वाइज नहीं गिवन हो और क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार चलते चले जा रहे हैं, तो यहां पर एक सबसे बड़ी और अहम बात है जो आपको ध्यान रखनी है सर, कि जब पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप करके आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो इसको स्किप करके आगे बढ़िए। किसी भी क्वेश्चन पे आपको रुकना नहीं है, रीजन समझना इस बात का। समय देखिए, क्वेश्चन आपके पास 100 है और टाइम आपका 90 मिनट है, 1 मिनट से भी कम समय आपको मिलने वाला है। तो अगर किसी क्वेश्चन पे आपने 5 मिनट बिता दिए, और ये बात समझिए कि लास्ट के क्वेश्चन जो 91 से लेकर 100 वाले क्वेश्चन थे, अगर ये आसान क्वेश्चन आ गए तो यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, इस वाले क्वेश्चन तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे जो आसान थे। हमें पेपर में ये साबित नहीं करना है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमें साबित नहीं करना है कि हम कितने टफ क्वेश्चन को सॉल्व करके रैंक ला सकते हैं, हमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, इन 100 क्वेश्चन को आपके पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए कि 100 क्वेश्चन कम से कम 200 आप 2 बार वहां पे पढ़ पा रहे हो। क्लियर बात है? तो कम से कम 2 बार इन क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा पढ़ पाओ, ताकि इनमें से कोई भी आसान क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इस अप्रोच से, इस माइंडसेट से, और मिनिमम दिमाग में बिल्कुल मत रखना, ये जो भी मिनिमम अटेम्प्ट हैं, ये जो भी मिनिमम चीज हैं, इनको दिमाग में मत रखिए, क्योंकि ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, इस तरह सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आना है, जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। अब पेपर टफ आ गया किसी शिफ्ट के अंदर, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ अटेम्प्ट सबके ही कम होंगे, नॉर्मलाइजेशन में सबके ही मार्क्स होंगे। पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन जो थे गलत भी दे देता है, आरआरबी ने भी काफी क्वेश्चन गलत दिए थे, एसएससी ने भी काफी क्वेश्चन गलत दिए थे, वो क्वेश्चंस भी हटते हैं, वो भी ओमिट होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें बाद की बातें हैं, इनको अभी नहीं सोचना है। तो अभी आपको क्या सोचना है कि मैं मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट कर पाऊं। और एक बात हमेशा यहां पर ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। 2 मिनट से ज्यादा अगर किसी क्वेश्चन पे आपका लग रहा है, उस क्वेश्चन को तुरंत वहां पे छोड़िए। चाहे आपकी कैलकुलेशन 60% हो चुकी है, 70% हो चुकी है, वो आपका टाइम और बर्बाद ही करेगा। इस एग्जाम में नॉलेज देखो सबकी बराबर है, इस एग्जाम में ये चीज मैटर नहीं कर रही, इस एग्जाम मैटर कर रहा है कि टाइम मैनेजमेंट किसका बढ़िया है। तो जो टाइम मैनेज कर ले जाएगा, जो बढ़िया तरीके से अपने टाइम को देख पाएगा कि 100 क्वेश्चन में से मैंने वो 80-85 क्वेश्चन पिक कर लिए जो मुझे आते थे, तो आपका सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और इस लास्ट वीक में बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जैसी तैयारी आप कर रहे हो, कुछ नया आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सिस्टम पे बैठो, आरआरबी में वहां पर जाओ, सिस्टम पे बैठो, पहले पूरे सिस्टम को जरूर चेक करना, कुछ माउस गड़बड़ तो नहीं है, ये सब गड़बड़ नहीं है। अगर कुछ होता है तो तुरंत एग्जामिनर को बताइए और उसको चेंज करवाइए। ठीक है, लेकिन एक बार जब पेपर शुरू हो जाए, फिर आपका पूरा फोकस उस पेपर पे होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो बताना मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और इस बार के लिए आप कितना कॉन्फिडेंट हो
तैयारी आपकी कैसी चल रही है, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मेरी टीम पूरी इन कमेंट्स को डेफिनेटली देखती है, जिससे आपको भी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच आपको कंपटीशन का भी आइडिया लगेगा। ठीक है, मिलते हैं किसी बढ़िया से सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।